फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। प्रियतम मेरे मुझको लिखना, प्यार ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है इतना खत में, जितना सागर में मोती। प्यार छुपा है इतना खत में, जितना सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरी होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। ईबीएस के तहत हम लोगों ने शुरुआत किया था एक सेक्शन, और उसके अंतर्गत आज हम लोग लेकर आए हैं परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ईबीएस पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हम आपके लिए लाए हैं परिवार और मित्र। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे थे कि जो हमारे पर्यावरण होते हैं उसके थीम्स 6 होते हैं, और जो सब थीम्स होते हैं वह परिवार और मित्र और भोजन के होते हैं। तो आज हम परिवार और मित्र के तहत सबसे पहले जानते हैं कि परिवार होती क्या है। तो परिवार वह समुदाय होता है जहां पे सभी लोग मिलजुल कर एक जगह पे रहते हैं। या हम कहें तो परिवार एक ऐसा स्थान है जहां पे हर तरह के रिश्तेदार या अपने जो होते हैं वो एक ही छत के अंदर निवास करते हैं। लोगों के समूह और उनका घर में एक साथ मिलकर रहने को परिवार कहते हैं। चूंकि आप सभी को पता ही है कि परिवार कई प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फैमिली, जिसे मूल या एकल परिवार भी कहते हैं। यह वैसा परिवार होता है जिसमें माता पिता एवं केवल उनके अविवाहित बच्चे ही शामिल होते हैं। और आजकल ऐसे परिवारों की संख्या काफी बढ़ रही है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आजकल लोगों के बीच का जो अपनत्व है वह धीरे धीरे कमते जा रहा है, और जिसके कारण आजकल तनाव में लोग रहते हैं और वो अपना सेपरेट अलग जीवन जीना चाहते हैं। इस तरीके के परिवार में बहुत सारे अगर विशेषताएं हैं तो बहुत सारी खामियां भी मौजूद हैं। एकल परिवार में क्या होता है कि इसमें सभी लोग सक्रिय तो रहते हैं, सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में भाग तो लेते हैं, अपनत्व की भावना तो रहती है, और अगर उसे किसी भी प्रकार की खान पान या किसी भी चीज की अगर जरूरत महसूस होती है तो वे बिना हिचकिचाहट के तुरंत उसे पूरा कर लेते हैं। उसमें किसी की रोक टोक की जरूरत नहीं होती है। लोग खुशहाल रहते हैं, चूंकि स्मॉल फैमिलीज हैप्पी फैमिली। और आजकल बाजारों में इस तरह के फैमिली काफी ज्यादा देखने को मिलती है। एकल परिवार में रहने से हमारी ध्यान जो होती है वह अपने काम पर लगी रहती है। और दूसरा जो प्रकार है परिवार का वो है न्यूक्लियर फैमिली, नहीं, ये ज्वाइंट फैमिली दूसरा होता है। पहला तो न्यूक्लियर है, दूसरा ज्वाइंट फैमिली, जिसे संयुक्त परिवार भी कहते हैं। वह एक ऐसा परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चों के साथ साथ
जैसे चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी और उनके बच्चे आदि रहते हैं, संयुक्त परिवार कहलाते हैं। और इस तरीके के जो परिवार है ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहले का समय इसी तरीके का परिवार पाए जाते थे, लेकिन आजकल जो आपसी जो वैमनस्य है, जो आपसी मनमुटाव है, जिसके कारण एकल परिवार ने स्थान ले लिया है। संयुक्त परिवार में बच्चे का विकास तो बड़ी अच्छी तरीके से होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो परिवार होते हैं उसमें उसके दादा दादी और रिश्तेदार जो होते हैं उनके साथ उन्हें घुल मिल कर रहने का मौका मिलता है। उनके दादा दादी या चाचा चाची के अनुभव को वो अपने जीवन में उतारते हैं, उनको अपने अभिव्यक्ति का ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि सभी घर पर ही रहते हैं ज्यादा लोग। तो संयुक्त परिवार में बच्चों का विकास चाहे किसी भी रूप में हो बहुत ही ज्यादा होता है। तो संयुक्त परिवार अगर एक तरफ अच्छे हैं तो दूसरी तरफ इसमें खामियां भी कम नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों का जो अपना शौक होता है वह पूरा नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए 15 सदस्य हैं परिवार में और हमें किसी प्रकार की खाने का शौक है तो हम उसे उस समय पूरा नहीं कर पाते, और इस प्रकार के परिवार में मनमुटाव बहुत ज्यादा होते हैं और आलस की भावना भी ज्यादा होती है। लोग एक दूसरे पर काम को छोड़ देते हैं और परस्पर प्रतिद्वंदिता की भावना रहती है। अगर एक व्यक्ति काम कर रहे हैं तो वही मर रहे हैं और सब लोग आराम फरमा रहे होते हैं। लेकिन एकल परिवार की में अगर आपने देखा कि उसमें अपनत्व तो होते ही हैं, लोगों का शौक भी जल्दी पूरा हो जाते हैं, लेकिन जब पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े की समस्या आती है तो उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता है, जिसके कारण कभी कभी यह भयानक रूप भी ले लेते हैं। तो एकल परिवार उसके बाद बीमारी की हालत में भी चूंकि देखभाल करने वाले लोग नहीं होते तो उस समय भी परेशानी का सबक बन जाता है। तो एकल परिवार में भी खामियां हैं, खामियां तो हर जगह है, लेकिन आजकल के समय के अनुसार, युग के अनुसार एकल परिवार ज्यादा ही बेहतर माने जाते हैं। आप सभी को पता ही है कि परिवार समाजीकरण का सबसे पहला जो होता है विद्यालय होता है, पाठशाला होता है। चूंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे अधिकांश समय परिवार में ही गुजारते हैं और परिवार से ही हर चीज को वो सीखते हैं। खासकर माता पिता, खासकर माँ का रोल तो अहम होती है, क्योंकि बच्चे का अधिकांश जो समय होता है वो माँ के साथ ही गुजरता है। तो बच्चे माँ का अनुकरण बहुत ज़्यादा करते हैं, माँ की हर बातों का वो ध्यान रखते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि परिवार में भी माता जो होती है वह प्रथम शिक्षक होती है, और परिवार में जो हमें शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक मिलती है, क्योंकि हमें परिवार में किसी तरह की ऊपरी तामझाम की जरूरत नहीं होती है। हम जिस रूप में होते हैं उसी रूप में अपने परिवार में रहते हैं, सीख लेते हैं। और आज के समय में परिवार का तो महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आज का जो समय इतना उलझन और तनाव से भरा हुआ है कि लोगों को दूसरे के लिए एक पल का समय नहीं होता है। तो उस समय परिवार का महत्व और ज़्यादा। जब भी हम कहीं से थक हार के आते हैं तो सुकून के लिए हम घर को ही तलाश करते हैं। उसके बाद जानते हैं थोड़ा सा मित्र के बारे में। मित्र होता क्या है? वैसे तो आजकल मित्र जैसा शब्द बेईमानी लगता है, लेकिन जनरली मित्र वह होता है जो परिचित होने के साथ साथ हमारी पसंद भी होती है। यानी मित्र वैसे व्यक्ति होते हैं जिसका विचार हमसे मिलता है और जो हमारी रुचि का, पसंद का ख्याल रखते हैं। लेकिन आजकल के युग में ऐसा मिलना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि लोग अपने ही फायदे में मस्त रहते हैं। तो मित्र जो होते हैं, सच्चे मित्र जो होते हैं, वह हमारे हर तरह के सुख दुख में सहारा बनते हैं और
साथ भी देने का काम करते हैं।